तुम सबको पता है कि अभी लस्ट से मज़ा नहीं मिलता तुमको, और काम करने से मिलता है। बट जब तुम काम भी करते हो तभी भी तुमको मज़ा नहीं मिल रहा है। तो फिर एक्चुअल में मज़ा मिल कहाँ रहा है मेरे को? क्योंकि जब मैं कोई जंक फूड खाता हूँ, नोटिफिकेशन चेक करता हूँ, या इंस्टा चेक करता हूँ, या कुछ सोशल मीडिया फ़ोन स्क्रीन देखता हूँ, वेब सीरीज़ देखता हूँ, तभी भी मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है। बस 2 सेकंड का मज़ा एंड बस सब कुछ ख़त्म। एंड काम में तो कुछ मज़ा आता ही नहीं है। बोलने के लिए कि बस काम करो काम करो काम करो और उससे मज़ा आता है, मज़ा मिलता है एक्चुअली में, बट ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा। ये तुम्हारे पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इतने टाइम से तुमने अब तुम्हारा डोपामिन रिसेप्टर्स को ख़राब कर दिया है। अब वो एक बारी में ठीक नहीं होने वाला, उसे तुम्हें प्रॉपरली ठीक करना पड़ेगा। तुमने इसको इतना ज़्यादा स्टिमुलस दे रखा, इतना ज़्यादा स्टिमुलस पहले से, इसका बेसलाइन इतना ऊपर सेट हो रखा है ना, कि जब तुम पहले जो नॉर्मल चीज़ करते हो एंड जिससे तुम्हें खुशी ज़्यादा कुछ नहीं मिलती, डोपामिन हिट नहीं मिलते, तो वो तुमको उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा होता है। और जनरली तुम जो जैसे सोशल मीडिया देखते हो, नोटिफिकेशन देखते हो, कुछ हाई डोपामिन वाले चीज़ करते हो, तो एकदम और भी बढ़ जाता है। तो तुम्हारा एवरेज लाइक जनरल डोपामिन का जो बेस लाइन है वो बहुत ऊपर सेट हो चुका है। तो अब तुमको ऐसी चीज़ में मज़ा आएगा ही नहीं। अब जब तुम्हारा डे स्टार्ट भी प्रॉपरली तुम्हारे वर्क के साथ करोगे, स्टिल तुमको उसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी बेस लाइन बहुत तुमने हाई सेट कर दी है। तो अब इस बेस लाइन को उस नीचे कैसे लाए? ऑफ कोर्स सिंपल आंसर है डोपामिन डिटॉक्स। पर डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए लोगों के पास आज टाइम नहीं है कि एक दिन में पूरा कैसे ये करूँ। अब बैठना तो पड़ेगा। अब तुम्हारे दिमाग में इतने सारे दुनिया भर के आइडियाज़ आए कि मुझे ये करना है, मेरा ये रह गया है। तुमको इतना अच्छा लगेगा कि मेरे को ये सारी चीज़ें करनी थी और मैं भूल चुका था। बट स्टिल तुमको वो चीज़ नहीं करनी पड़ती है। तुम वो लिख के रख सकते हो, बट तुम्हें नहीं कर सकते हो। बट एज अ लाइक मैं खुद पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स ही करना है, तो तुम ऐसे चीज़ें करो जिसमें तुमको मज़ा नहीं आ रहा बट स्टिल तुम कर रहे हो, जिससे तुम अपने काम को बैक नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर प्रॉपर डोपामिन डिटॉक्स में बात करूँ, तो तुम्हें ऐसा कोई जंक नहीं खाना पड़ता, या ऐसे कोई फूड कंज्यूम नहीं करना पड़ता जिससे तुम्हें डोपामिन स्पाइक मिले। जैसे कि तुम्हारी फेवरेट सब्जी, बर्गर, पिज़्ज़ा, स्क्रीन नहीं देखना पड़ता, नोटिफिकेशन, तुम लाइक फ़ोन को तो पूरा भूल ही जाओ। कोई ऐसी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, बुक रीड करना, इस बोरिंग से बोरिंग चीज़, स्टडीज़ भी नहीं करना पड़ता। लाइक प्रॉपर तुम्हारे दिमाग को एकदम वो करना पड़ता है, इतना बोर्डम में रखना पड़ता है कि उसका बेस लाइन नीचे आ जाए। बट अगर तुम्हें बेस लाइन नीचे ही लाना है, तो तुम अपना टाइम को थोड़ा ये करने की जगह तुम ऐसी चीज़ें करो, जैसे एग्जाम्पल स्टडीज़ हो गई। तुम पढ़ाई करो, तुम्हें उसमें नहीं मज़ा आ रहा, पढ़ाई करो। अब इससे क्या होगा कि ओवर टाइम तुम्हारा काम भी होता रहेगा, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारी स्टडीज़ हो रही है, तो इसके साथ तुम्हारी बेसलाइन भी नीचे आने लगेगी। अब इसमें ज़्यादा स्टिमुलस मत देना। लाइक ऐसा समझो कि डोपामिन डिटॉक्स ही है, बस इसमें मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ बोर्डम के लिए, एंड इसमें मैं फ़ोन या ऐसे हाई डोपामिन वाली चीज़ें नहीं करूँगा। एंड इसका फ़ायदा ये है कि तुम्हारा काम भी हो जा रहा है, तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स भी ठीक हो रहे हैं, तुम डिटॉक्स कर रहे हो, प्लस तुम्हारी ओवरऑल दिक्कत सॉल्व हो रही है, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। एंड इससे तुम एक्चुअली में अपने जो मेन टास्क उसमें मज़ा ला सकते हो। ये एक अलग पर्सपेक्टिव था। एंड एक ऐसे इससे अगर मैं बात करूँ कि जिसमें तुम्हारी लाइफ पूरी फक्ड अप हो रखी है, तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या करना है, या तुम्हें पता भी है बट तुम स्टिल वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे सिनेरियो में तुम्हें पहले तो उस रट से बाहर निकलना पड़ेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुमने एटॉमिक हैबिट नहीं पढ़ी होगी तो कोई ना, मैंने पढ़ रखी है। तुम्हें जस्ट एक मोमेंटम चाहिए। तुम्हें बस ऐसी कोई चीज़ करना स्टार्ट करनी है जिससे कि तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। एग्जाम्पल, तुम्हारा दिन पूरा फकड़ा हो रखा होता है, तुम दिन भर सोए हुए रहते हो, स्क्रीन पे लगे रहते हो, रात भर भी तुम जागे पड़े रहते हो एकदम आउल की तरह। तो तुम्हें इनमें से इस शेड्यूल को सेम रखो, धीरे धीरे ठीक करना है, बहुत ही स्टार्टिंग में से हाथ नहीं लगाना है। बस एक ऐसी चीज़ ऐड ऑन करनी है जिससे तुम्हें खुद ब खुद अच्छा लगे कि हाँ मैंने कुछ तो किया। अब प्रोबेबली वो यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना हो, या वो थोड़ी बहुत पुस्तक खोल के एक पेज पढ़ना हो, या फिर वर्कआउट करना हो, कुछ भी हो सकता है।
एक हैबिट अच्छी डालने से वो मोमेंटम बिल्ड होता है बाकी के सारे चीज़ों को ठीक करने में और एड ऑन करने में और फिक्स करने में। एंड देन जब तुम्हारा मोमेंटम लग जाएगा, चीज़ें ठीक चलने लगेगी, आफ्टर डैट तुम डोपामिन डिटॉक्स पे आओगे, या मैंने अभी जो स्टार्टिंग में बताया वो वाला करोगे, क्योंकि उस समय पे तुम बहुत गंदे नरक में फंसे हो और उसे एकदम से बाहर नहीं निकाल सकते। एकदम से ऐसा टाइप का हो जाएगा कि तुम अपने दिमाग को एक जर्क दे रहे हो, खतरनाक वाला, जैसे बॉडी को एक जर्क पड़ता है ना। एंड अगर वो बहुत ज़्यादा जर्क हो गया, रैंडमली कहीं से आ गया, तो बहुत खतरनाक इंजरी हो सकती है। वैसे टाइप का तुम्हारा दिमाग के साथ हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा और एट एंड वापस वही चालू हो जाएगा, क्योंकि इतना तो तुम प्रेशर डालोगे ना, तो प्रेशर झेल नहीं पाएगा और तुम एक्सेसिव में और चीज़ें करने लगोगे। हमको वो नहीं करना। तो आई होप तुमको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर कुछ वैल्यू मिली होगी तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन एज यूजुअल थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ टॉपिक हो गए तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना।